चलिए आज भारत के दिल में बसे एक शहर प्रयागराज की सैर करते हैं, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। ये वो जगह है जहां इतिहास, आस्था और संस्कृति की धाराएं सचमुच एक होकर बहती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि कोई भी जगह इतनी पवित्र, इतनी खास कैसे बन जाती है? क्या सिर्फ उसके पुराने इतिहास की वजह से या फिर वहां के लोगों के गहरे विश्वास की वजह से? प्रयागराज के लिए इस सवाल का जवाब एक ऐसी जादुई जगह पर मिलता है जहां तीन नदियां एक होती हैं, और हमारी कहानी की शुरुआत भी ठीक वहीं से होती है। तो चलिए सबसे पहले प्रयागराज की उस धार्मिक पहचान को समझते हैं जो इस शहर की कह सकते हैं आत्मा है, उसकी धड़कन है। इस शहर का आध्यात्मिक दिल है त्रिवेणी संगम। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां भारत की दो सबसे बड़ी नदियां गंगा और यमुना एक दूसरे में मिल जाती हैं, और मान्यता ये है कि एक तीसरी पौराणिक नदी सरस्वती भी यहीं अदृश्य रूप में उनसे मिलती है। जब गंगा और यमुना का पानी मिलता है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। दोनों के रंग बिल्कुल अलग दिखते हैं, पर यह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल घटना नहीं है, बल्कि ये आस्था और भक्ति की दो धाराओं का भी प्रतीक है। और इसी संगम में एक डुबकी लगाने का महत्व बहुत गहरा है। करोड़ों लोगों का ये अटूट विश्वास है कि यहाँ एक स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। यही वो विश्वास है जो हर साल लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ खींच लाता है। इस जगह की पवित्रता की जड़ें कुंभ मेले की कहानी से और भी गहरी हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब देवता और असुर अमरता के अमृत के लिए लड़ रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी, और उनमें से एक जगह, जी हां, प्रयागराज ही थी। और इसी वजह से हर 12 साल में यहाँ महाकुंभ का मेला लगता है, जो धरती पर इंसानों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग सिर्फ आस्था की एक डुबकी लगाने के लिए। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। एक तरफ करोड़ों लोगों की भीड़, आस्था का ये महासागर, और दूसरी तरफ उसी आस्था का एक बिल्कुल शांत और स्थिर प्रतीक, अक्षयवट। इलाहाबाद किले के अंदर ये प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा है, जिसे अमर माना जाता है, जो सदियों से सब कुछ चुपचाप देख रहा है। तो ये तो हुई आस्था की बात, लेकिन प्रयागराज सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा है। इसकी लोकेशन ही इतनी जबरदस्त थी कि ये हमेशा से बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए एक हॉटस्पॉट रहा, सत्ता का एक अहम चौराहा। इस शहर की कहानी इसके बदलते नामों में भी छिपी है। वैदिक काल में ये प्रयाग था, फिर 16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर ने इसे इलाहाबाद नाम दिया। इसके बाद आया ब्रिटिश राज, और फिर आखिरकार 2018 में शहर को अपनी पुरानी पहचान प्रयागराज वापस मिली। अकबर ने जो इलाहाबाद का किला बनवाया वो आज भी मुगल पावर की गवाही देता है। गंगा और यमुना के संगम पर बना लाल पत्थर का ये विशाल किला सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं था, ये पूरे उत्तर भारत पर मुगल कंट्रोल का एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था। तो हमने आस्था देखी, सत्ता देखी, पर प्रयागराज की एक और पहचान है। यह सिर्फ राजाओं और पवित्र संतों की भूमि नहीं रही, ये वो जमीन है जिसने आधुनिक भारत को बड़े बड़े विचारक, कवि और नेता दिए हैं। इस शहर की मिट्टी में ही शायद कुछ खास बात है। साहित्य हो, राजनीति हो या शिक्षा, यहां हमेशा से विचारों का एक अलग ही संगम होता रहा है। देखिए, यहाँ का इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते थे, उसने देश को कितने ही विद्वान दिए। यहीं पर हरिवंश राय बच्चन जैसे महान कवियों ने हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। और हाँ, यही आनंद भवन से नेहरू परिवार ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की मशाल को जलाए रखा। तो इतिहास की इतनी परतें देखने के बाद सवाल उठता है कि आज का प्रयागराज कैसा है? चलिए अब सीधे आज के दौर में चलते हैं, जहां ये शहर परंपरा और आधुनिकता के एक नए संगम को जी रहा है। आज प्रयागराज एक दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। एक तरफ गंगा किनारे सदियों पुराने घाट और मंदिर हैं, तो दूसरी तरफ शहर को बदलती नई स्काईलाइन और मॉडर्न पुल। ये शहर अपनी जड़ों को थामे हुए भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज इसकी ग्रोथ के पीछे कुछ बड़े पिलर्स हैं। MNNIT जैसे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ज्ञान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर शहर को देश से जोड़ रहा है, और यहाँ की इकोनॉमी भी लगातार बढ़ रही है। तो आस्था, शक्ति और विचार, ये वो 3 धाराएं हैं जो हमेशा से प्रयागराज में मिलती रही हैं। ये शहर कभी थमा नहीं, हमेशा बहता रहा। तो अब सवाल ये है कि आने वाले कल में इन धाराओं का ये संगम प्रयागराज की कहानी को कौन सा नया मोड़ देगा? ये सोचना वाकई दिलचस्प है।